अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को 3 बार अपने नाम किया है। द ओनली टीम जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 3 बार जीती है। जी हाँ, पहला ही सीज़न इन्होंने जीता था पाकिस्तान सुपर लीग का, जो 2016 का पहला साल था, वो मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में इन्होंने अपने नाम किया। फिर तीसरे सीज़न में फिर इन्होंने ट्रॉफी उठाई और अभी ये डिफेंडिंग चैंपियन है। तो जो 2024 वाली पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 था, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। ये फाइनल भी सबसे ज़्यादा जीते हैं, और अगर इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखा जाए तो प्लेऑफ्स में भी एक सीज़न ऐसा गया है कि जिसमें इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वरना हर एक पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ का जो मरहला है उसमें भी ये क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस साल का स्क्वाड कैसा बना है, क्या इस साल इनमें वो स्ट्रेंथ, वो डेप्थ, वो क्वालिटी है कि एक बार फिर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएँ या फिर एक बार फिर चैंपियन बन पाएँ? तो ज़रा डिग इन करते हैं इनके स्क्वाड में और देखते हैं कि क्या इनके पास वो क्वालिटी है कि ये एक बार फिर ट्रॉफी जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो बैटिंग की अगर बात की जाए तो बैटिंग में तो क्वालिटी आपको बिल्कुल नज़र आती है, और टिपिकल एक चीज़ आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की हर एक टीम में जो आपको नज़र आती है ना, कि लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स और एक हाई रिस्क क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा ये पिक करते हैं। तो वही आपको इधर भी नज़र आएगा। बैटिंग में अगर देखें ना तो मैथ्यू शॉट, वेरी एक्साइटिंग यंग ऑस्ट्रेलियन ओपनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट बॉल की टीम के अब रेगुलर मेंबर बन चुके हुए हैं। पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे। स्पिन के अगेंस्ट थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन पावर प्ले में कितने ही स्पिनर उनको चैलेंज आके करने वाले हैं। तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तो बड़ा शानदार उनका गेम प्लान होता है, और पावर प्ले में ताबड़तोड़ किस्म की वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि एलेक्स हेल्स इनके लिए पहले किया करते थे। फिर एलेक्स केरी को भी इन्होंने अभी रिसेंटली आरवीडी के रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर पार्शली होगा, लेकिन वो भी जिस तरह उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में खेली थी, तो वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्वालिटी एज ए प्लेयर। कीपिंग भी वो कर सकते हैं और फील्डर, एज ए फील्डर भी वो खेलेंगे, जो कि अभी हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे। फिर आरवीडी जिनके रिप्लेसमेंट हैं एलेक्स केरी, आरवीडी भी अवेलेबल होंगे फॉर लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और वो भी एक मैच विनर है। पिछले सीजन हमने देखा जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के लिए ओवरसीज वो जिस तरह के नाक्स खेल चुके हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी लेके आते हैं एज एन ओवरसीज़ बैटर। लोकल में अगर देखा जाए तो साहबजादा फरहान को अभी उन्होंने रिवॉर्ड किया है। उनकी जो शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, स्पेशली अभी जो नेशनल T20 कप हुआ है उसमें 3 सेंचुरीज़, और वो भी बड़ी बड़ी सेंचुरीज़, 160 रन भाई साहब बना रहे हैं, 140 रन बना रहे हैं। T20 में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। स्टैंडर्ड ऑफ द गेम चाहे कोई भी हो, लेवल ऑफ क्रिकेट चाहे कोई भी हो, लेकिन T20 में 140, 160, 170 रन बनाना जो है ना, बड़ा काम होता है भाई। तो वेल डन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को रिवॉर्ड किया है जो कि हार्डवर्क कर रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। पाकिस्तान के लिए जब खेले हैं उतनी फेयर उनको मौके मिले नहीं है कि जहाँ पे वो प्रूव कर पाएँ कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन डोमेस्टिक में वो हर सीज़न हमें करके दिखाते हैं। तो वेल डन एंड गुड लक टू साहबजादा फरहान के, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बार फिर हिस्सा जो है वो इस बार बनेंगे। फिर उन्होंने एक और यंग प्लेयर मोहम्मद शहजाद जो है, जो कि पाकिस्तान डोमेस्टिक जिनकी बड़ी अच्छी गई अभी रिसेंटली, ऑलराउंडर है बेसिकली, एक्साइटिंग बैटर हैं, अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल है उनका, और टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक है ये भी, क्योंकि वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि हाई रिस्क के ऊपर वो भी बिलीव करते हैं, और ओपनर हैं बेसिकली, लेकिन अभी मैंने जो देखा था नेशनल T20 में वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। तो ही इज़ अनदर वन हु कैन बैट एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर, एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फायर एंड दैट पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेज वो जो है वो लेके आ सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। फिर इसके अलावा जो इनके सीजन प्लेयर हैं आज़म खान, वो भी मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखाई देंगे। अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, जैसे अभी नेशनल T20 कप हुआ है तो वो किसी टीम में मुझे नज़र नहीं आए। उससे पहले जितने भी हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट हुए हैं, चैंपियंस कप वगैरह, कहीं भी वो खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। तो आई डोंट नो वेदर इज़ अनफिट या उनका क्या मसला चल रहा है, या वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इस काबिल नहीं समझते होंगे कि वो खेले, बट व्हाटएवर द रीज़न इज़, लैक ऑफ क्रिकेट कई बार आपके आड़े आ सकती है। तो वो देखना पड़ेगा कि आज़म खान जो है विदाउट हैविंग ए कम्पेटिटिव क्रिकेट बिहाइंड हिम किस तरह से वो आगे पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर इनकी टीम में जी सलमान अली आगा, पाकिस्तान के T20 कैप्टन, और क्या शानदार उन्होंने पिछला सीज़न खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और इनको चैंपियन बनवाने में एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया था, और अभी पाकिस्तान के लिए भी वाइट बॉल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस वो दिखा रहे हैं, स्पेशली जब से वो कैप्टन बने हैं T20 टीम के। वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने शानदार परफॉर्म किया ही है ओवरऑल जब से वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब T20 में भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ हर बंदे को वो रंग प्रूव करते जा रहे हैं, और बेहतर से बेहतर प्लेयर जो है वो आपको दिख रहे हैं। वो ही इज़ वन ऑफ प्रोबेबली द ओनली प्लेयर इन पाकिस्तान सेटअप जो कि डे बाय डे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे प्लेयर्स स्टार्ट ऑफ बड़ा अच्छा करते हैं, फिर रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं, बट सलमान अली आगा समबडी हु इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग बाय द डे, एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी गेम को एनहांस कर रहे हैं। तो एक बार फिर वो इनके लिए की प्लेयर का रोल प्ले करेंगे, और शायद वाइस कैप्टन भी होंगे इनके। फिर हैदर अली,
हैदर अली पिछले सीज़न इन्होंने पिक किया था और बड़ी शानदार गेम्स उन्होंने फिनिश इनको करके दी। और हैदर अली अभी रिसेंटली जो बीपीएल में खेले थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा काम नज़र आए, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए और बहुत ज़्यादा अश्योर्ड नज़र आए। पहले हैदर अली की जो प्रॉब्लम होती थी ना, वो इतने अश्योर्ड नज़र नहीं आते थे जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। थोड़े से ऐसा लगता था कि जैसे कोई मतलब गुमसुम से हैं, कुछ प्रेशर में हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव होती थी, अंडर प्रेशर लगते थे। लेकिन बीपीएल में जो उनकी मैंने 2-4 इनिंग्स देखी हैं, उसमें मुझे बड़े अश्योर्ड नज़र आए। सो एज ए बैटर, इफ़ यू आर अश्योर्ड, आपको अपनी गेम की समझ हो और अपनी गेम के ऊपर बिलीव हो, कॉन्फिडेंस हो ना, देन यू कैन टेक ऑन एनी बॉलर। एंड वी नो दैट ही possesses दैट टैलेंट। इफ़ ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट अश्योरिटी इन हिमसेल्फ एंड दैट बिलीव इन हिमसेल्फ, तो वो किसी भी बॉलर को टेक ऑन वो कर सकते हैं, स्पेशली इन पीएसएल। तो एक बार फिर वो इंजरी के बाद वो भी वापस आएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर जी कॉलिन मनरो, बाबा पीएसएल और बाबा इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो भी इनकी टीम का हिस्सा होंगे। आई डोंट नो ये वो स्ट्रेट अवे इनकी प्लेइंग 11 में आ पाते हैं या नहीं आ पाते, लेकिन वो स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे। लेफ्ट हैंडर हैं, वो भी कहीं भी बैटिंग कर लेते हैं, ओपन भी, मिडल ऑर्डर में भी, और पिछले भी सीज़न में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। फिर एक और न्यू प्लेयर उन्होंने साइन किया है, एंड्रिस गोस। ये जिस यूएसए के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीकन इनका बैकग्राउंड है, टॉप ऑर्डर में ये खेलते हैं, बड़े एलिगेंट है। और ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेलते हुए एक हाई इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलने की एबिलिटी रखते हैं। मुझे नहीं पता इनको यहाँ पे खेलने का मौका मिलता है या नहीं, लेकिन अगर खेलने का मौका मिलता है तो ये भी एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। फिर ये एक ऐसी टीम है, ऑलराउंडर्स की तरफ अगर आऊँ तो इनके पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो उनको ऑलराउंडर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं टू हैव दैट बैटिंग डेप्थ एंड टू हैव मोर बॉलिंग ऑप्शंस। तो इनके ऑलराउंडर्स भी डिसेंट है। इमाद वसीम, उनकी इंजरी कंसर्न्स होंगी, मुझे नहीं पता वो कितने फिट हैं। अभी रिसेंट क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है, नी इंजरी उनकी काफ़ी देर से उनके साथ है, और इसीलिए शायद उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को भी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है एज ए बैकअप टू इमाद वसीम, कि अगर वो फिट नहीं होते तो फिर नवाज़ जो है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उनकी हो सकते हैं। शादाब खान द कैप्टन, जो कि पीएसएल में एज ए बैट्समैन तो बड़ा शानदार परफॉर्म करते हैं इनके लिए, लेकिन एज ए बॉलर वो क्या कर पाते हैं उसके ऊपर डाउट्स रहेंगे, क्योंकि इनकी टीम में मुझे और कोई क्वालिटी स्पिनर जो कि मिडिल ओवर्स में आए और विकेट्स लेके दे अपनी टीम को, वो मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन एज अ पैकेज एंड कैप्टन, ही एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्वालिटी एंड ही एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम। फिर इन्होंने रखा है जी साद मसूद को, इमर्जिंग में इन्होंने पिक किया था, जो कि लेग स्पिनर है, और शादाब खान की एक रिप्लेसमेंट आप हो सकते हैं इन लॉन्ग रन। सेम रोल प्ले करते हैं, लेग स्पिनर हैं, लोअर ऑर्डर में आके ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। इज़ वन ऑफ दोज यंग प्लेयर्स जो कि विकेट के चारों तरफ बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, और मुझे बड़े पसंद आए थे जब चैंपियंस कप वनडे का टूर्नामेंट उन्होंने खेला था, मारहोर की टीम से ये शायद खेल रहे थे, तो बड़ा इंप्रेस किया था काफ़ी ज़्यादा लोगों को, और इसीलिए शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा बने। फिर जेसन होल्डर, द वेटरन वेस्ट इंडियन लेजेंड जो है ना, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा है। अनदर टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक, कि बॉलिंग भी कर सकता हो, बैटिंग भी कर सकता हो, मतलब इस तरह के ऑलराउंडर्स टाइप इनको प्लेयर्स पसंद होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि बॉलिंग ये कितनी अच्छी कर पाते हैं। बैटिंग में भी ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ए गाय जो कि टिपिकल वेस्ट इंडियन होते हैं, जो 10 बॉलों के ऊपर 30 रन बना देंगे। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ए प्लेयर। शायद थोड़ा सा ऊपर यूटिलाइज इनको करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं। उसके साथ जी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग में क्वालिटी है। नसीम शाह पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, इनके लिए बड़ा शानदार उनका सीज़न गया था लास्ट ईयर, इंजरी के बाद आए थे, लेकिन बड़ा अच्छा इनके लिए उन्होंने बॉलिंग की थी। तो नसीम शाह इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉलर एक्चुअली। नए बॉल के साथ वो आपको विकेट्स लेके देते हैं। डेथ ओवर में थोड़ी सी पिटाई हो रही है उनकी आजकल, वो देखना पड़ेगा कितनी अच्छी है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर दूसरी टीम्स में खेल रहे हैं, तो ये किसी भी बॉलर से कमतर बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ अ क्वालिटी फास्ट बॉलर। फिर रायली मेरिडेथ, ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, 145 और इवन अबव बॉलिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव ये भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स को जब एक 145 प्लस का बॉलर आके बॉल कर रहा होगा ना, आई थिंक ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। ही विल नॉट बी दैट ईजी फॉर आवर लोकल बैटर्स टू एक्चुअली टेक हिम टू द क्लीनर्स। तो ये भी क्वालिटी लेके आएंगे। फिर बेन डिवोशियस, लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे। वो नए बॉल शायद ये शेयर करेंगे नसीम शाह के साथ अगर वो खेलते हैं तो। वो मीडियम पेसर है, लेकिन ही कैन स्विंग द बॉल। ही लुक्स लाइक अनदर टीम डेविड विली सॉर्ट ऑफ वो प्लेयर मुझे लगते हैं कि नया बॉल मीडियम पे स्विंग कर सकते हैं, फिर थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। अनदर टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक। फिर सलमान इरशाद को जी इन्होंने रखा है। सलमान इरशाद इस समबडी जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग के मास्टर हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार उन्होंने स्पेल्स करके दिखाए हुए हैं, और ही इज़ वन ऑफ द फ्यूएस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स करंटली जो कि
योकर्स को नेल करना जानते हैं। थोड़े अंडररेटेड हैं, लेकिन डेथ हाउस की प्रॉब्लम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को ओवर द ईयर्स, वो शायद हल करने में इनकी हेल्प वो कर सकते हैं। फिर वेटरन रोमान रईस भी एक्सपीरियंस्ड हैंड के तौर के ऊपर इनके पास अवेलेबल होंगे, और यंग हुनैन शाह जो है वो भी एज एन इमर्जिंग प्लेयर, पिछला सीज़न उनका बड़ा डिसेंट गया था, अच्छा गया था, एक बार फिर इनकी टीम का हिस्सा होंगे। अब अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, तो बैटिंग में तो मुझे फायर पावर भी नज़र आती है, क्वालिटी भी नज़र आती है, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स भी नज़र आते हैं, फिर ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। जिनकी बॉलिंग फॉर्म के ऊपर मुझे कंसर्न है, लेकिन दे एक्चुअली इमाद वसीम जैसे हो गए कि एक तो फिटनेस भी है, और फिर कितनी अच्छी वो बॉलिंग कर पाएंगे अगर वो फुली फिट ना हुए तो। फिर नवाज़ का जिस तरह रिसेंट हमने देखा इंटरनेशनल वगैरह में, और पिछले सीज़न कराची में भी खेल रहे थे, तो ही हैज़ लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस सिंस दैट 2022 इंडिया पाकिस्तान गेम। तो वो क्या उस टोचर से बाहर आ चुके हैं एज ए प्लेयर, क्या उन्होंने उस सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है और एक फ्रेश स्टार्ट वो लेंगे, ये देखना पड़ेगा। और फिर शादाब खान की अपनी जो बॉलिंग है एज ए स्पिनर फॉर मिडल ओवर्स, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही है। अभी पूरा सीज़न डोमेस्टिक का खेल के आए, लेकिन जब हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा तो वही प्रॉब्लम्स नजर आए कि हाफ ट्रैकर हो रहे हैं, डर डर के बॉलिंग कर रहे हैं, बचने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इनके सामने आएगी। द ओनली वीकनेस दैट आई सी इन दिस टीम एंड दैट इज़ द स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में इमाद वसीम आपको नए बॉल से तो बॉलिंग करके दे सकते हैं, शायद इकनॉमिकल भी हूँ, और शायद एक दो आउट भी कर दें इन द पावर प्ले। लेकिन जब मिडिल ओवर्स में आप आओगे, जहाँ पे आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए होते हैं, स्पेशली इन शेप ऑफ स्पिनर्स, के जब ये एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में जो पिचेज़ है इस बार, क्योंकि गर्मी में पाकिस्तान सुपर लीग होगी, तो शायद पिचेज जो है वो टर्निंग साइड के ऊपर होंगे। तो जब पिचेस टर्न करेंगी और आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं होगा इन द मिडिल ओवर्स टू टेक विकेट्स, तो फिर आप फंस सकते हो। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेशलिस्ट एक स्पिनर इनकी टीम में होना चाहिए था, सिंस शादाब खान की जो फॉर्म है वो जिस तरह की चल रही है। तो ये एक मुझे वीकनेस इनकी टीम में नज़र आती है। आप ज़रा देखें कि इनकी प्लेइंग 11 जो है वो किस तरह से बनती हुई दिखा दे रही है। अगेन दैट्स माय ओपिनियन। आप लोग जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी नज़र में आइडियल 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए। मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जल्दी से बनाई थी, कि इनको मैची शॉट और साहिबजादा फरहान से ओपन करना चाहिए। क्योंकि साहिबजादा फरहान को मैं इसलिए बीच में लेके आ रहा हूँ बिकॉज ही इज़ इन रेड हार्ट फॉर्म, और जब एक बंदा रेड हार्ट फॉर्म में आ रहा है तो आप उसको खिला दो, फिर आप शुरू में ही खिला दो, उसको वेट मत कराओ। क्योंकि अगर आप उसको वेट कराओगे तो शायद वो मेंटली थोड़ा बंदा डाउन हो जाता है कि यार मुझे गेम से मिल रही, नेगेटिव थॉट्स आपके दिन में आ रही होते हैं। बट इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग स्ट्रेट अवे, वहाँ पे आपका बेहतर चांस होता है परफॉर्म करने का और रन बनाने का। तो मैं साहिबजादा फरहान और मैथ्यू शॉट से ही आगाज़ करना चाहूँगा। दैट्स माय ओपिनियन अगेन। फिर 3 के ऊपर होंगे हमारे सलमान अली आगा, और 4 के ऊपर मैं रखूँगा एलेक्स केरी को। एलेक्स केरी को 4 के ऊपर मैं इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज वो एक लेफ्ट हैंडर है, करंट क्रिकेट इंटरनेशनल वो खेल रहे हैं। आई नो कॉलिन मनरो भी इनकी टीम का हिस्सा है, लेकिन अगेन कॉलिन मनरो काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेल रहे हैं, वो जितना मर्जी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, कि जो एक करंट इंटरनेशनल प्लेयर होता है, और दैट टू एन ऑस्ट्रेलियन, उसको बेंच के ऊपर नहीं बैठा सकते। फॉर मी ही प्लेज इज अ लेफ्ट हैंडर, ही प्लेज स्पिन बॉलिंग रियली वेल, और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द बैट, और मैं उनको बिल्कुल भी बेंच के ऊपर नहीं बिठाना चाहूँगा। और ओपन मैं इसलिए नहीं कराऊंगा बिकॉज इनकी अगर बैटिंग ऑर्डर देखा जाए ना, तो पहले फ़हीम अशरफ हुआ करते थे, अभी नवाज़ और इमाद भी हैं, लेकिन अगेन नवाज़ की फॉर्म का हमें पता है और इमाद की फिटनेस पता नहीं किस तरह की है। तो मैं एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर जो कि लेफ्ट हैंडर भी हो, जो कि एंकर भी कर सकता हो, जो कि टेक ऑन भी कर सकता हो बॉलर्स के ऊपर, वो एक क्लासी लेफ्ट हैंडर बैटर को मैं कभी भी बेंच के ऊपर नहीं बैठाऊंगा। एंड अगेन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को भी तो 11 में लेके आना है, तो मैं एलेक्स केरी को खिलाऊंगा। फिर 5 के ऊपर जो है वो शादाब खान होंगे। 6 के ऊपर इन माय ओपिनियन हैदर अली, अगर वो फुली फिट हैं तो हैदर अली होंगे, अगर नहीं फुली फिट तो फिर आप आदम खान को खिला सकते हैं। उसके बाद हमारे ऑलराउंडर्स और जो आएंगे, वो साद मसूद को मैंने रखा है एज एन इमर्जिंग इन दी टीम, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको बढ़ाने थोड़े से पड़ेंगे। हालांकि उनकी भी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है, लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद 4 फास्ट बॉलर, आई थिंक जिस तरह की कंडीशन एक्सपेक्टेड है, हुनैन को भी आप रख सकते हो, लेकिन मैंने साद को इसलिए रखा है क्योंकि एक्सपेक्टेड जो कंडीशंस हैं, शायद अगर वो स्पिन वाली हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखना चाहिए, क्योंकि शादाब की बॉलिंग का आपको नहीं पता और इमाद की फिटनेस का आपको नहीं पता, तो एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप रख सकते हो। उसके बाद इमाद को रखूँगा मैं नंबर 8 के ऊपर, और अगर इमाद नहीं होते तो फिर नवाज़ को आप रखोगे इस पोजीशन के लिए। फिर इनके जो 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो एक नसीम शाह होंगे, एक रायली मेरेडिथ होंगे। ये 2 तो खेलते ही खेलते हैं, और इसके बाद आपने तीसरा कौन सा खिलाना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इन माय ओपिनियन जेसन होल्डर को इन्होंने रखा हुआ है, ये बैटिंग डेप्थ भी चाहते हैं और बेन डिवॉर्शियस है, तो इन दोनों में कोई भी खेल लें। मुझे ये भी एक वीकनेस ही लगती है कि अगर ये आपका तीसरा सीमर होना तो फिर ये एक वीकलिंग हो सकते हैं। तो शायद यहाँ पे मैंने साद मसूद को रखा है, उसको मैं ना रखूँ, और थोड़ी सी बैटिंग अपनी जो है वो 8 तक आपकी आ जाएगी अगर जेसन होल्डर खेलते हैं तो। और हुनैन शाह जो कि एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं, उनको अगर आप लेके आ जाएँ तो वो आपकी
जो वो प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे बॉलिंग में थोड़ी सी अगर आप वीकनेस लगे तो वो हुनैन शाह को फिर आप खिला सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कम्बिनेशन इनका बनेगा, और मुझे ये लगता है कि क्वालिटी तो है इनकी टीम में, स्पेशली इन द बैटिंग। बॉलिंग में थोड़े से होल्स मुझे नज़र आते हैं, स्पेशली इन स्पिन बॉलिंग। वो इनको देखना पड़ेगा कि इनकी प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है। शादाब खान जैसे जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, इनके कैप्टन भी हैं, क्या वो विकेट टेकिंग बॉलर बन सकते हैं इस सीज़न में या नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो स्पिन बॉलिंग इज़ द वीकनेस, बट ओवरऑल आई थिंक देर इज स्टिल क्वालिटी इन द टीम। दे हैव दैट बैटिंग के जो कोई भी टोटल इनको बना के दो ये चेज़ करने की एबिलिटी अभी भी रखते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इनका सीज़न किस तरह से जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आपकी नज़र में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।